दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। हालात या विडंबना अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अक्सर बेशतर हमारे मंत्री सलाह देते हुए नजर आते हैं और कभी कभी कोर्ट से कहते हैं कि साहब आपको अपने जो बयान देते हैं या जो भी जजमेंट आते हैं वो इस नज़र को रख कर दीजिएगा कि उसे इम्प्लीमेंट करने में हमें कोई दिक्कत ना हो, यानी कि अपनी व्यवस्था ना बिगड़ जाए। अमित शाह का बयान आपको मालूम है कि पहले उन्होंने कोर्ट्स को सलाह दी थी कि कोर्ट जो है इस तरह के निर्णय दें कि जिनको हमें इम्प्लीमेंट करने में आसानी हो जाए। लॉ एंड ऑर्डर का काम तो गृह मंत्रालय का है, लेकिन जज जब अपनी कुर्सी पर बैठ करके किसी केस के बारे में सोचता है तो वहां पर वो शवाहिद कहते हैं, सबूतों को इकट्ठे करके ये देखता है कि इसके अंदर इंसाफ क्या है और वो इंसाफ का ही दामन थामना चाहता है और उसके मुताबिक फैसले देता है। अब हमारी कार्य प्रणाली हो या जुडिशरी हो या ब्यूरोक्रेसी हो, बाकी तमाम तंत्र का ये काम हो जाता है कि जो भी फैसला वहाँ से आता है सरकार की तरफ से आए या जजेस की तरफ से आए उसका इम्प्लीमेंट करे। ये काम है हमारी कि ब्यूरोक्रेसी का। लेकिन अब हमारा होता क्या है कि जो विधायिका है, जो हमारे नेता हैं, वो किस परिवेश से आते हैं ये मैं इस एपिसोड के बाद में बताऊंगा। फिर दोबारा से कानून मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा कि छोटे मोटे मामलों को छोड़ करके बड़े मामले सुनने चाहिए। सीजेआई ने कहा कि मेरे नज़दीक छोटा मामला भी आदमी से जुड़ा हुआ है और एक चोर को, बिजली चोर को रिहा किया और एक कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर हमने आम आदमी की बात सुननी बंद कर दी तो वो कहाँ जाएगा, उनकी बात में जान है। अब आप देखें दर्शकों, सीजेआई ने बिजली चोरी के दोषी को रिहा किया, बोले कोई केस छोटा नहीं। रिजिजू ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को छोटे नहीं संवैधानिक मामले सुने। उन्होंने अपनी समझ के मुताबिक बात कही थी। लेकिन दर्शकों, ये पूरी खबर मैं बताऊंगा तो जरूर आपको, लेकिन उससे पहले एक बात आपको सामने अर्ज करना चाहता हूं। जज जब बनता है, पीसीएसजे हो, एसजेएस हो, काफी पढ़ाई करने के बाद और अपना पूरा जीवन कानून की किताबों में लगाने के बाद वो वहां से ऐसे गौहर, ऐसे मोती छांट कर लाता है और उस कुर्सी पर बैठ के अपने तजुर्बे में फिर वो बताता है कि किस तरह के फैसले हों। यानी कि पूरा जीवन उसका किताबों में गुजर जाता है, कानून की किताबों में, नज़ीरों में, कानून के जो प्रावधान है उनके बनाने में और ख़त्म करने में गुजर जाता है। तब जा कर के वो इस सीट पर पहुंचता है कि उसको जज कहा जाए या सीजेआई कहा जाए। लेकिन हमारे यहाँ, मैं कानून मंत्री रिजिजू साहब के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा प्रावधान है कि बिहार, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश या जो भी हमारे थोड़े पिछड़े हुए प्रदेश हैं, वहां से गांव से एक आदमी निकले, धर्म की राजनीति करे और वो राष्ट्रीय पटल पर छा जाए, झगड़े करा करके, किसी तरह से जातिवाद करके, और वो फिर मंत्री बन जाए, तो क्या ईमानदारी से सोच कर बताइए वो आदमी। मैं कह रहा हूं कि कानून की खूबसूरती तो है कि वो एक आम आदमी निकल करके इतने बड़े पद पर पहुंच गया, लेकिन वो जज जिसने अपना पूरा जीवन एक ऐसे कंपटीशन में निकाल दिया कि सोच ही नहीं सकता, वो प्रतिनिधि जो आम आदमी से निकल कर आया है, उसकी अपनी 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 स्पेशलिटीज हैं, लेकिन वो बंदा आकर के जजिस पर टिप्पणी करे। ये मैं अपने बात बता रहा हूं, कानून मंत्री से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है। तो दर्शकों, अब आगे खबर सुने क्या है कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को बिजली चोरी के एक मामले की सुनवाई की। दोषी की 18 साल की सजा को बदल दिया। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के लिए यह कोई केस छोटा नहीं होता। हम नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकते तो यहां क्या करने बैठे हैं। और वाकई जब जमीन पर एक आम आदमी, जबकि उसके साथ कुछ घटित होता है, तो वो कोर्ट्स की तरफ नजर उठाकर देखता है। और हमारे संविधान की खूबसूरती मानिए या हमारे जजेस के निर्णय मानिए, उन्होंने वक्तन फवक्तन ऐसे वाकई फैसले दिए हैं कि जब आम आदमी का सीना चौड़ा हुआ है, जब तमाम तंत्र ने उनकी सुननी छोड़ दी है, उस समय कोर्ट ने आगे आकर उसको उसकी झोली में इंसाफ को डाला, जो उसका मूलभूत अधिकार है। आगे थोड़ी सी खबर देखिए। लिखता है अखबार के, ऐसा कहकर सीजेआई ने बिजली चोरी के मामले में 7 साल की सजा काट चुके शख्स की रिहाई का आदेश दिया। सीजेआई की टिप्पणी को सरकार के बयान के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने
गुरुवार को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को छोटे मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें संवैधानिक मामले सुनने चाहिए। कोर्ट में जजों की जो तादाद कम है, एक जमाने से आवाज उठ रही है, उसको ज्यादा बढ़ा देने चाहिए ताकि ये जो बिजली चोरी के अंदर 18 साल की सजा काट रहा था बंदा, उसको इंसाफ मिल पाए, कम सजा हो जाए। जुर्म तो था। एक बंदा मैं राजस्थान का बताता हूं, आज तक ने छापा है, इसी साल से पिछले साल की खबर बताता हूं आपको। उसने सन 80 में 82-80 के अंदर 200 रुपए की रिश्वत ली थी, आइडियल में था, 40 साल तक मुकदमा लड़ता रहा। तो ये कानून की लचरता, जजेस की, स्टाफ की कमी होने से है। जल्दी सुलभ इंसाफ मिल जाए। उत्तर प्रदेश के पश्चिम की बात मैं आपको बताता हूं, लगभग 40-45 सालों से या 35 वर्षों से यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक हाईकोर्ट बेंच की आवाज उठती है। यहां के आदमियों का कहना यह है कि पाकिस्तान जल्दी पहुंच जाएगा, आदमी इलाहाबाद जाने में इतनी देर लगती है। और कानून कहता कि जल्दी सुलभ और सस्ता इंसाफ मिल जाए, इस वजह से उनकी मांग एक जमाने से है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरब का वर्चस्व है। यहां की राजनीति के जो पुरोधा निकले हैं वो पूरब से निकले हैं। मुलायम सिंह स्वर्गीय खुद उत्तर प्रदेश के मेरठ में आकर कह गए थे कि मैं नहीं चाहता यहां बेंच हो। कानून भी है, सर्किट बेंच दे रखी है लखनऊ में, तो आगरा और मेरठ की डिमांड की जाती है कि यहां मिल जाएगा तो आम आदमी इलाहाबाद जाने से बच जाएगा। लेकिन इलाहाबाद के और उस आसपास के पूरब के रीजन के जितने नेता हैं, उनकी शिथिलता बताई जाती है, उन पर आरोप लगते हैं कि वो नहीं मिल पाता। तो दर्शकों, बात यह कि राजनीति कभी कभी सस्ता सुलभ इंसाफ मिलने में भी बाधक होती है। तो रिजिजू साहब ने कह दिया कि साहब छोटे मोटे केस मत सुनिए। अब इन्होंने जो है एक बात कहते हुए कितनी अच्छी बात कही कि आम आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए, इसीलिए यहां बैठे हैं हम। सुप्रीम कोर्ट की ये वाली बात भी वाकई सलाम करने लायक है। आगे लिखता है अखबार कि कोर्ट दखल देना बंद कर दे तो अन्याय होगा। इससे पहले फैसला सुनाते हुए सीजीआई ने कहा कि जज आधी रात तक जागकर फाइलें पढ़ते हैं। साधारण मामला भी नागरिक अधिकारों के लिहाज से अहम होता है। हम हर केस के समानता के अधिकार पर न्याय की दृष्टि से देखते हैं। अगर कोर्ट दखल करना बंद कर दे तो घोर अन्याय होगा। जिनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाधित की गई है, उनकी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा। स्वतंत्रता के बारे में तो अमिताभ बच्चन ने बंगाल में भी कहा, कोलकाता फेस्टिवल में, कितने साल बाद भी बोलने की आज़ादी थोड़ी कम है। उधर फौरन भारतीय जनता पार्टी के जो अमित मालवीय हैं, जो आईटी सेल चलाते हैं, जिनका काम यह है कि खबरों को स्प्रेड करना, वो कैसी हैं वो जाने वो और आप लोग सही या गलत, उन्होंने फौरन पलटवार करके कहा, अमिताभ बच्चन जी को ट्वीट किया कि साहब आप जो हैं उस जमीन पर खड़े होकर बात कर रहे हैं जहां चुनाव के बाद झगड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में और मध्य प्रदेश में, हरियाणा में कहां पर चुनावी दंगे नहीं होते। बहरहाल बड़ी खबर कि सीजीआई ने एक बार सख्त बताते हुए किरण जो हमारे रिजिजू साहब हैं कानून मंत्री, उनको भी एक बात बताई और इशारों में एक सही सबक दिया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर